नमस्कार दोस्तों, मैं तो संगदार आप सभी लोगों का एग्जाम योद्धा परिवार में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भारत का हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति, विकास, हिमालय की स्थिति। तो हिमालय की स्थिति कहाँ पर? भारत के उत्तर में। भारत के उत्तर में ये हिमालय यहाँ से लेकर ये पूरब तक फैला हुआ है और उसके बाद उत्तर पश्चिम तक चल, उत्तर से लेकर पूरब तक फैला हुआ उत्तर पूरब में हिमालय, जो भारत के लिए एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। नेचुरल बाउंड्रीज जो कि उत्तरी ध्रुव से आने वाली हवाओं को भी रोकता है। बहुत सारे इसके लाभ हैं। क्या हिमालय डायरेक्ट आप लोगों को समझ में आएगा? हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ? एक लॉन्ग मेथड है। बहुत समय लगा हिमालय को बनने के लिए। तो पहले हिमालय कहाँ था? पहले हिमालय था ही। ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। ये यहां से क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। 1920 में एक सिद्धांत दिया गया। 1920 में एक सिद्धांत दिया गया था कि प्लेट विवर्तनी थ्योरी। प्लेट विवर्तनी थ्योरी। प्लेट विवर्तनी थ्योरी, जिसमें बताया गया था कि भारत और अन्य महाद्वीप सारे के सारे पहले बिखरे हुए ना होकर एक ही जगह पर स्थित थे। सारा का सारा स्थलखंड एक ही जगह पर स्थित था और उसे क्या कहते थे? पेंजिया के नाम से जाना जाता था। प्लेट विवर्तनी थ्योरी में क्या बताया गया था कि पहले जो पृथ्वी का टोटल स्थलखंड है एक ही जगह पर स्थित था। अभी से टोटल स्थलखंड एक ही जगह पर स्थित था, जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। टोटल जो पृथ्वी थी उसका स्थलखंड एक ही जगह पर स्थित था, जिसे क्या कहते थे? पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और ये कार्बोनिफेरस युग में था। किस युग में? कार्बोनिफेरस युग में। कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग में स्थलखंड के लिए पेंजिया नाम से जाना जाता था। उसके बाद प्लेट विवर्तनी थ्योरी के नियम से कि प्लेटों एक दूसरे से हटी और इसमें क्या हुआ? थोड़ा सा ब्रेक हो गया। ये यहां से एक दूसरे से दो भागों में विभक्त हो गया, जिसे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया लगभग 65 बिलियन वर्ष के बाद में। अब इसके बाद में जो इसमें बीच में ब्रेक आया, स्थलखंड
हटने के साथ में जो बीच में ब्रेक आया है, यहाँ पर क्या हुआ, ये सारा का सारा पानी आसपास, और पानी इस जगह में, उथली जगह में आ गया। इस उथली जगह को क्या कहते हैं, टेथिस सागर। टेथिस सागर के नाम से जाना गया, सागर। टेथिस सागर के नाम से जाना गया। अंगारा लैंड का बाद में विभाजन हुआ, कुछ बहुत सालों बाद अंगारा लैंड का भी विभाजन हुआ और गोंडवाना लैंड का भी क्या हुआ, विभाजन हुआ। अंगारा लैंड किस किस भाग में विभाजित हुआ, अंगारा लैंड, जब अंगारा लैंड के टुकड़े हुए तो ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, यूरोप, एशिया, एशिया, इन महाद्वीपों में विभक्त हो गया। और अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका, अफ्रीका, जो नीचे के सारे महाद्वीप हैं, अफ्रीका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, इनमें विभक्त हो गया। ये विभक्त होने के बाद में इनका प्रसार, प्लेटों का प्रसार, महाद्वीपों का प्रसार फिर भी नहीं रुका। ये प्रसार होता गया और ये प्रायद्वीपीय भारत है ना, जो ये मानना है कि अफ्रीका महाद्वीप का ही हिस्सा था, जो टूटकर ऑस्ट्रेलिया, और प्रायद्वीपीय भारत टूटकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने लगे। और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने लगे तो यहाँ पर मैं रफ कर देता हूँ इसे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। जो इस तरह एशिया है और ये प्रायद्वीपीय भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत, एशिया की तरफ यहाँ पर क्या था, टेथिस सागर था, टेथिस सागर, सागर। कहीं कहीं आप लोगों को छिछला समुद्र भी लिखना हुआ मिल जाएगा, छिछला सागर देखने को मिल सकता है कहीं कहीं। तो टेथिस सागर था जो यहाँ पर बहुत सारी नदियां वगैरह एशिया की अपने साथ कंकड़ पत्थर बालू बहाकर कहाँ लाने लगी, इस टेथिस सागर में। और यहाँ पर क्या हुआ, एक दलदल बन गया और ये प्रेशर लगने के कारण प्रायद्वीपीय भारत जब उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ने लगा, उत्तर पूर्व की तरफ, इसका क्या हुआ, विस्थापन। तो ये सारा का सारा बालू रेता कंकड़ ये
एक वलयाकार मोड़ लेने लगे, इस तरह का, और बढ़ते बढ़ते ये एक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। कुछ प्रेक्षणों के द्वारा पता चलता है कि हिमालय की ऊंचाई अभी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। प्लेट विवर्तनी थ्योरी के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत अभी भी कहाँ के लिए विस्थापन हो रहा है इसका, उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या भारत के उत्तरी साइड में ये क्या बना, हिमालय बना, बहुत ऊंची श्रेणी से। इसी में विश्व की सबसे ऊंची ऊंची श्रेणियां पाई जाती हैं हिमालय की। और ये क्या कैसा है, एक मोड़दार पर्वत है। कैसा पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत। भारत के उत्तर में स्थित, कहां पर, उत्तर में स्थित है, मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत, इसे नवीन वलयाकार पर्वत भी कहा जाता है। नवीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत। हिमालय पर्वत को ही कहा जाता है कि सबसे ज्यादा नया, या कहें कि जवान पर्वत है। इसके साथ में और भी पढ़ेंगे, अरावली वगैरह है, विंध्याचल है, ये सारी की सारी श्रेणियां क्या है, पुरानी हैं। ब्लॉक पर्वत भी हैं, सारी के सारे। मगर हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हिमालय पढ़ रहे हैं। हिमालय अच्छे से पढ़ना है हमारे लिए, और हिमालय से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम हिमालय पे आते हैं कि हिमालय का विभाजन किस प्रकार किया गया है। हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन उत्तर से पश्चिम की तरफ हिमालय को ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। और पश्चिम से पूर्व की तरफ हिमालय को पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में बांटा गया है। तो आज मैं आप लोगों को पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका विभाजन बताता हूं विस्तार पूर्वक। नंबर 1 कौन सा है, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, इसे ही क्या कहा जाता है, कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। कश्मीर हिमालय, ये कहां से कहां तक है, कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच में, सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलुज, सिंध और सतलज नदियों के बीच में इसका विस्तार पाया जाता है। सिंध और सतलज नदियों के बीच में इसका विस्तार यहां से यहां तक पाया जाता है। और लगभग इसका विस्तार कितना है, इसका विस्तार 320 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर, यानी सिंध से सतलज के बीच में 320 किलोमीटर फैला हुआ ये हिमालय है। यहाँ पर लद्दाख है, अब तो पहले क्या था, जम्मू कश्मीर था। यहाँ से लेकर पंजाब तक फैला हुआ जो हिमालय है उसे क्या कहते हैं,
इस भागों में बांटा गया है। इसे क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये सिंध और सतलज के बीच का हिमालय है। प्राकृतिक सीमा बनाती है कौन कौन सी नदियाँ? प्राकृतिक सीमा के आधार पर इन्हें बांटा गया है सिंध और सतलज के बीच में। ठीक है, कितनी रेंज में है इसकी? 320 किलोमीटर में फैला हुआ ये हिमालय है। ठीक है, और इसमें जास्कर और पीर पंजाल मुख्य श्रेणियां हैं। जास्कर और पीर पंजाल, जास्कर और पीर पंजाल, पंजाल। ठीक, दूसरा सेकंड इसका कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। ये सतलज और काली नदी के बीच में पाया जाता है। सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी के बीच में, सतलज और काली नदी के बीच फैला हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? कुमाऊं हिमालय कहलाता है। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज 220 किलोमीटर है। इसकी रेंज हो गई 220 किलोमीटर। अच्छा, इसे चेंज कर लो, 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय कितनी रेंज में फैला हुआ है? 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। और 220 किलोमीटर में कुमाऊं हिमालय फैला हुआ है। 320 किलोमीटर में, 320 किलोमीटर में कुमाऊं हिमालय फैला हुआ है। इसके बाद में नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, इसमें नेपाल हिमालय, ये काली और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ क्षेत्र। काली और तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, ये काली और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ क्षेत्र है। लगभग 800 किलोमीटर की दूरी, 800 किलोमीटर की रेंज में। विश्व की जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं और हिमालय की जितनी ऊंची चोटियां हैं, विश्व की तो एक ही ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो इसमें पाई जाती है। और सेकंड तो इसमें पंजाब हिमालय में पाई जाती है। इसमें ऊंची ऊंची चोटियां कौन कौन सी पाई जाती हैं? एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी, मकालू, मकालू, ये सारी की सारी कहाँ पाई जाती है? नेपाल हिमालय में, जो कि 800 किलोमीटर में फैला हुआ, लगभग उत्तराखंड से लेकर सिक्किम तक ये फैला हुआ है। ठीक है, नेपाल हिमालय उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक फैला हुआ है, तीस्ता नदी के बीच में, काली और तीस्ता नदी के बीच में। इसके बाद कौन सा हिमालय आता है? चौथा हिमालय असम हिमालय, जो कि दिहंग, जिसे सांगपो नदी भी कहा जाता है, चीन में सांगपो नदी कहा जाता है, और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। हिमालय का विभाजन। फोर्थ नंबर कौन सा है? असम हिमालय।
असम, हिमालय। असम हिमालय हो गया किन नदियों के बीच में? तिस्ता और दिहंग। तिस्ता और दिहंग। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहंग नदी से जाना जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी से जाना जाता है। चीन में इसे सांगपो नदी नाम से जाना जाता है। सांगपो। ठीक है। तो असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? दिहंग और सांगपो नदी के बीच में। इसमें हिमालय की ऊंचाई कम होने लगती है। यहाँ पर हिमालय की ऊंचाई कम होने लगती है और यहाँ तक कि हिमालय की रेंज मानी जाती है। तो किस में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है मुख्यतः। कौन कौन से? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक? ब्रह्मपुत्र और सतलुज के बीच में। ब्रह्मपुत्र और सतलुज के बीच में ब्रह्मपुत्र, सिंध नदी, सिंधु और सतलुज। फिर कौन सी है? काली नदी। फिर कौन सी है? दिहंग, वो तिस्ता। उसके बाद दिहंग। ये कौन सी हो गई नदियां? इनके बीच में क्या पाया जाता है? पंजाब हिमालय। इनके बीच में कौन सा हिमालय है? कुमाऊं हिमालय। इनके बीच में क्या हो गया? नेपाल हिमालय। इनके बीच में कौन सा हो गया? असम हिमालय। स्क्रीनशॉट आप सेव रख सकते हो आपकी जानकारी के लिए कि सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा पाया जाता है? कश्मीर या पंजाब हिमालय। काली नदी और सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा पाया जाता है? कुमाऊं हिमालय। काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में कौन सा पाया जाता है? नेपाल हिमालय। और तिस्ता और दिहंग के बीच में पाया जाता है असम हिमालय। 560 किलोमीटर और ये 230 किलोमीटर में सबसे ज्यादा रेंज में कौन सा फैला हुआ है? ये नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर में। 800 किलोमीटर में फैला हुआ सबसे ज्यादा ऊंचा सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ नेपाल हिमालय। इसी में क्या नंदा देवी है, कंचनजंगा है, मकालू है, ये सारी की सारी चोटियां पाई जाती हैं। और पीर पंजाल है, जास्कर है, ये कौन से पंजाब हिमालय में पाई जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे एग्जाम योद्धा परिवार का हिस्सा बनिए। और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं आप लोगों से। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उत्तर से दक्षिण हिमालय का विभाजन, मुख्य पर्वत श्रेणियां। और अब तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सोमवार के लिए मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि संडे के लिए मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। धन्यवाद।